नमस्कार दोस्तों। विश्व में एक ऐसा देश है जिसने अपने जीवन में और उसके जब से ये देश इस धरती पे हुआ है ना, भगवान की जैसे कोई श्राप हो। ऐसा देश हमेशा प्रकृति का कुछ ना कुछ कहर उस पे टूटता है। ऐसा देश जिसमें अक्सर दुश्मन हमेशा आक्रमण किए। वो देश कोई और नहीं, सभी जानते हैं, जो आज की डेट में विश्व के एक बहुत ही धनवान और टेक्नोलॉजी से भरपूर, वो है जापान। जापान के अंदर जो फर्नीचर है उसको बनाने की विधि है जिसका नाम है शिशिमोनो। शिशिमोनो में क्या होता है कि जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो फर्नीचर बनाते हैं, उसमें ना तो कीलों का इस्तेमाल होता है, ना ग्लू का इस्तेमाल होता है, ना किसी प्रकार की उसको जॉइंट करने के लिए वो किसी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ एक पद्धति यही है कि बिना जॉइंट की वो सिर्फ ब्रैकेट बनाते हैं, इंटरलॉक बनाते हैं। और शिशिमोनो के अंदर जो इंटरलॉक का इस्तेमाल होता है वो क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों जापानीज इस शिशिमोनो पद्धति को अपने जीवन में अपनाया। हजारों साल पुरानी इनकी इतिहास है। शिशिमोनो को सीखने के लिए जो कारीगर होते हैं उनको कई साल लगते हैं, कई साल। वो लोग प्रकृति को बहुत मानते हैं। जापानीज लोग प्रकृति के बहुत बड़े उपासक हैं, जिसकी वजह से उन्होंने जो ट्रेडिशनली जो उन्होंने ये शिशिमोनो पद्धति अपनाया, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी चीज और इस्तेमाल नहीं किए, जिससे कि वो एक तरीके से उनका एक एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू है। जापानीज सिडार, जिसको सुगी के नाम से कहते हैं, उस लकड़ी का उसमें इस्तेमाल होता है और उस लकड़ी को जनरली जापान के अंदर पाया जाता है। इनकी इस शिशिमोनो पद्धति से जो फर्नीचर, कुछ भी वो फर्नीचर बनाते हैं, बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, लकड़ी के घर बनते हैं वहां पर, क्योंकि प्रकृति के कभी भूकंप भी आता है, कभी प्राकृतिक कोई आपदा आ गया, तो उस पद्धति से जो इंटरलॉक के साथ जो लकड़ियों का वो इस्तेमाल करते हैं, जो जॉइंट्स बनता है, वो खराब नहीं होता, क्योंकि बोल इतना ज्यादा नेचुरली, इतना ड्यूरेबल होता है, इतना मजबूत होता है, सैकड़ों साल तक उनके बिल्डिंग या उनके फर्नीचर को कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं है। एक और मजे की बात आपको मैं बताना चाहूंगा। शिशिमोनो पद्धति से पहले के जमाने में जापानीज लोग अपना हथियार बनाते थे। हथियार के अंदर जैसे कुल्हाड़ी हो गया, फावड़ा हो गया, किसी प्रकार के हथियार, जो बंदूक भी इस्तेमाल करते थे, वही शिशिमोनो पद्धति से वो बनाते थे। इससे क्या होता था कि जब कभी दुश्मन के साथ लड़ाई होती थी तो रण क्षेत्र में एक दूसरे को वो पहचान पाते थे कि भाई अगर कोई दुश्मन अगर बीच में आ गया है तो एक तो वो पद्धति भी उनका बहुत काम आया, जो कि वो वॉर के अंदर उसका इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों, मैं इसी प्रकार आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा और समय समय पे आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। जो अच्छे चीजें होंगे मैं बिल्कुल आप लोगों को ये बताना चाहूंगा और सिखाना भी चाहूंगा। धन्यवाद।